नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पुलवामा हमले मामले में सुरक्षा बलों ने 7 युवाओं को लिया हिरासत में। जैश के पाकिस्तानी आतंकी कामरान ने बनाई थी योजना। हिना जायसवाल ने रचा इतिहास, भारतीय वायु सेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी। पुलवामा हमले के बाद प्रदेश के शहीदों के लिए राज्य सरकार ने जारी किया सहायता पैकेज। परिजनों को 50 लाख रुपए नगद और सरकारी नौकरी का प्रावधान। और वसुंधरा राजे लोकसभा चुनाव में 4 राज्यों के प्रचार की संभालेंगी कमान। प्रदेश भाजपा में हो सकती है बागी नेताओं की एंट्री। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अवैध आव्रजकों के देश पर धावे से सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। इस कदम से अमेरिका मैक्सिको की सीमा पर दीवार निर्माण के लिए संघीय कोष से अरबों डॉलर जारी हो सकते हैं। ट्रंप के इस कदम को डेमोक्रेट्स तथा अधिकार संगठनों ने गैर कानूनी तथा संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करार दिया है। राष्ट्रपति ने संवाददाताओं से कहा कि आपातकाल की घोषणा करने का कदम अवैध आव्रजकों, अपराधियों तथा मादक पदार्थों के तस्करों के धावे से देश को बचाने के लिए जरूरी था। गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वार्षिक स्टेट ऑफ यूनियन के संबोधन में बदले प्रतिरोध और प्रतिशोध की राजनीति को खारिज करने का आह्वान किया था। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा के लेथपुरा जिले में सीआरपीएफ के जवानों पर हमले के मामले में सुरक्षा बलों ने शक के आधार पर 7 युवकों को हिरासत में लिया है। पुलवामा व अवंतीपुरा में वीरवार की रात छापेमारी कर इन्हें आत्मघाती हमले में शक के आधार पर हिरासत में लिया है। फिलहाल इनसे सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ में जुटी हुई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच में पुलवामा के त्राल के मिदुरा में हमले की साजिश रचे जाने की बात सामने आ रही है। हमले की पूरी योजना जैश के पाकिस्तानी आतंकी कामरान ने बनाई थी। इसके पुलवामा, अवंतीपोरा एवं त्राल के इलाके में सक्रिय होने की सूचना है। इसके साथ ही जैश के एक ओवरग्राउंड वर्कर की भी तलाश की जा रही है, जिसने हमले के लिए विस्फोटक तथा अन्य सामग्री का इंतजाम किया था। ज्ञात हो कि हमले के बाद जैश ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए एक वीडियो जारी किया था। इसमें काकापोरा पुलवामा के स्थानीय आतंकी आदिल अहमद डार के हमले को अंजाम देने की बात कही गई थी। भारतीय वायु सेना ने हिना जायसवाल को अपनी पहली महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट के तौर पर शामिल किया है। वे बेंगलुरु के उत्तरी उपनगर में स्थित येलाहंका एयरबेस की 112वीं हेलीकॉप्टर यूनिट की फ्लाइट लेफ्टिनेंट थी। रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी दी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट हिना जायसवाल ने येलाहंका वायुसेना स्टेशन में कोर्स पूरा करने के बाद पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनकर इतिहास रच दिया है। हिना वायुसेना की इंजीनियरिंग शाखा में 5 जनवरी 2015 को सैनिक के रूप में भर्ती हुई थी। उन्होंने फ्लाइट इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में शामिल होने से पहले फ्रंट लाइन सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दस्ते में फायरिंग टीम की प्रमुख और बैटरी कमांडर के तौर पर काम किया। राज्य सरकार ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए प्रदेश के जवानों के आश्रितों के लिए सहायता पैकेज जारी किया है। इसमें शहीद के परिजनों को 25 बीघा जमीन, हाउसिंग बोर्ड का मकान या 50 लाख रुपए नगद देने सहित कई घोषणाएं शामिल हैं। घोषणाओं की जानकारी देते हुए सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि इन रणबांकुरों की कमी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन सरकार शहीदों के परिवारों का पूरा ध्यान रखेगी। सरकार की ओर से घोषणा में शहीद की पत्नी को 1 लाख रुपए, 25 बीघा भूमि या 1 लाख रुपए देगी। इसके साथ ही माता पिता के नाम पर 3 लाख रुपए की सावधि जमा, पत्नी या पुत्र या अविवाहित पुत्री को नौकरी की घोषणा की गई है। कांग्रेस सरकार की ओर से अपने कार्यकाल में सरकारी नौकरी पाने वाले हर व्यक्ति का ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। डाटाबेस तैयार करने के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को नोडल बनाया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला किया था। इसी को देखते हुए अब सरकार पहले दिन से ही आंकड़े जुटाने में जुट गई है, जिससे आगामी चुनाव के दौरान अपने तथ्यों को जनता के बीच रख सके। भाजपा ने 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान 15 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, जिसे 5 साल तक कांग्रेस की ओर से वार किया जाता रहा। कांग्रेस भाजपा सरकार से पूछती है कि 5 साल के दौरान कितनी सरकारी नौकरियां दी गई, लेकिन हर बार अलग अलग आंकड़े सामने आए। कार्मिक विभाग के अधिकारियों का कहना है कि
कब किस विभाग की ओर से कितने लोगों को पोस्टिंग दी गई, इस आंकड़े को तैयार करने के लिए हर विभाग के वेबसाइट पर एक लिंक दिया जाएगा। इसको लेकर आईटी विभाग की ओर से फॉर्मेट तैयार किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लोकसभा चुनाव में 4 राज्यों में महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और यूपी में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगी। दूसरी तरफ प्रदेश भाजपा में उन बागी नेताओं को पार्टी में एंट्री हो सकती है जिन्होंने विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर पार्टी के खिलाफ खुली बगावत कर दी थी। भाजपा की केंद्रीय इकाई ने चुनाव से पहले अपने दिग्गज नेताओं के प्रवास कार्यक्रम तय कर प्रदेश इकाइयों को भेज दिए हैं। इसमें राज्य को राजस्थान के अलावा इन 4 राज्यों में संगठन के कामकाज व प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। इन राज्यों में प्रवास के दौरान राज्य वहां शक्ति केंद्रों की बैठक लेगी। महाराष्ट्र में राज्य के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, गुजरात के सीएम विजय रूपानी का नाम शामिल है। स्वाइन फ्लू से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाड़मेर में एक जने की मौत के साथ इस साल स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा 126 तक पहुंच गया है। वहीं शुक्रवार को 74 पॉजिटिव आए हैं। जयपुर में सर्वाधिक पॉजिटिव 29 केस हैं। पॉजिटिव का कुल आंकड़ा 13,213 तक पहुंच गया है। जयपुर के अलावा जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, अजमेर, दौसा, बारा, बूंदी में भी पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जेडीए रीजन की सरकारी व आम रास्तों पर कब्जा करने वालों पर प्रवर्तन विंग ने सख्ती शुरू कर दी है। प्रवर्तन विंग ने सरकारी जमीनों पर कब्जा करने व अवैध कॉलोनियां बसाने की शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाना शुरू कर दिया है ताकि शहर का सुनियोजित विकास हो। प्रवर्तन विंग ने कार्रवाई करते हुए 4 जगह तोड़फोड़ की है। सरकारी जमीन पर हुए अवैध निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त किया है। वहीं 3 जगह आम रास्तों में हुए अतिक्रमण को हटाया है। जेडीए में पिछले 4 महीने से कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति ही हो रही थी तथा 500 से ज्यादा शिकायतें पेंडिंग थी। लेकिन जेडीए में पुलिस अधीक्षक लगने व मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन बदलने के बाद पेंडिंग शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाना शुरू किया है। शहर में अब बिजली सप्लाई, ट्रिपिंग, वोल्टेज व लोड की हाईटेक व ऑनलाइन तरीके से मॉनिटरिंग होगी। इसके लिए शहर में बिजली के फीडर, ट्रांसफार्मर व मोटराइज्ड रिंग मैन यूनिट में पर 600 फीडर रिमोट टर्मिनल यूनिट लगाए हैं। अब स्काडा के कंट्रोल रूम से ही उपभोक्ता की बिजली सप्लाई की मॉनिटरिंग होगी। फॉल्ट होते ही स्काडा में जानकारी लग जाएगी। कंट्रोल रूम से ही कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से उस फॉल्ट की लाइन को सिस्टम से हटाकर शेष इलाके को चालू कर देंगे ताकि कम उपभोक्ता प्रभावित हो। जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक ए.के. गुप्ता ने बताया कि FRTU से बेहतर मॉनिटरिंग की जाएगी। अब स्काडा कंट्रोल रूम से ही बिजली सप्लाई चालू व बंद की जा सकेगी। फॉल्ट के बारे में भी पता लगेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।